क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनको जब ये पूरा मामला पता चला तो उन्होंने कहा कि ये कोरी दलीलें, हमें तो पैसे चाहिए, भरपाई चाहिए। सुनिए जरा। नन से लेवल होता है, जो भी बिकने वाला है वो सारा जाएगा। सही तरीका से मिला इस ग्रुप को, जो ऑडिटर का ग्रुप है, ये सही विभाग का है, बड़े मजिस्ट्रेट हैं, है ना, उनके समझ लिया गया है। जो सही है उसी को हम लेंगे, और बाद बाकी जो भी अगर टूटा फूटा है सब जिम्मेदारी आपकी कंपनी। तो ये खुलासे हुए कैसे? देखिए बहुत सारे सवाल है इसके पीछे कि आखिर ये खुलासा हुआ कैसे, क्योंकि अमूमन तो इस तरह की जांच होती नहीं है, लेकिन खुलासा कैसे हुआ चलिए आपको बता देते हैं। पूरी जानकारी सामने कैसे आई। दरअसल झारखंड में नई शराब नीति की तैयारी है। 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होगी और इसीलिए शराब स्टॉक की जांच हो रही है। नई शराब नीति से प्राइवेट शॉप्स खुलेंगे और निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री होगी। नई शराब की दुकानें भी खोली जाएंगी। इस पर बम्पर राजस्व कमाई की उम्मीद है, लेकिन कमाई से पहले ही पता चल रहा है कि जो स्टॉक मेंटेन किया गया था उसमें ही गड़बड़ झाला किया जा रहा है। ये नई जानकारी सामने आई, लेकिन आपको हैरानी होगी जान के कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चूहों पर इस तरह का आरोप बढ़ा गया हो। झारखंड में पहले भी हो चुका है। आपको जरा बताते हैं पहले कब हुआ है। पहले भी ऐसे बहाने बनाए गए हैं जब गड़बड़ झाला किया गया। धनबाद में चूहों पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। 10 किलो भांग खाने का आरोप लगा था इससे पहले, 9 किलो गांजा खाने का आरोप लगा था और 14 दिसंबर 2018 को पुलिस की कार्रवाई इसमें हुई। पुलिस ने 10 किलो भांग, 9 किलो गांजा जब्त किया था। उस वक्त शंभू प्रसाद और उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जब्त सामान पेश करने को कहा था और इसके बाद पुलिस ने हैरान करने वाली दलील दी थी। पुलिस ने कहा था कि गांजा और भांग चूहे खा गए। पुलिस ने कोर्ट में बकायदा इसकी रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है धनबाद से, झारखंड से, जहां पर ये खुलासा हुआ है। ये मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो समझ जरूर आता है कि अंदर खाने खेल चल रहा है, लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जो जानवर हैं उन पर, इस तरह से चूहे पर जो बोल के अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकते। रिपोर्ट देखिए। क्या धनबाद के चूहे शराबी हो गए? क्या चूहों ने 800 बोतल शराब गटक ली? आखिर चूहे शराब तक पहुंचे कैसे? धनबाद वैसे तो गुंडागर्दी और माफियागिरी के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन अब वहां के चूहे भी बदनाम हो गए। झारखंड में नई शराब नीति लागू होने से पहले चूहों पर 800 बोतल शराब पीने का आरोप लगा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में चूहों ने ही शराब पी है या फिर शराब माफिया जानबूझकर प्रशासन को भटकाने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपना रहे हैं। धनबाद की इन तस्वीरों को देख लीजिए। शराब की बोतलें खुली हुई हैं, कई बोतलों से शराब गायब है तो कई बोतलों में थोड़ी बहुत शराब बची है। सहायक उत्पाद आयोग की टीम जब इन बोतलों की जांच के लिए पहुंची तो शराब व्यापारियों ने बोतल खुलने और शराब गायब होने का जिम्मा चूहों पर मढ़ दिया। अब आप भी सोचिए, क्या चूहे शराब भी पीते हैं? क्या जो शराब व्यापारी चूहों पर आरोप मढ़ रहे हैं उन्हें जरा भी अंदाजा था कि वो कैसा आरोप लगा रहे हैं? धनबाद के शराब कारोबारी चाहे जितने भी बेतुकी दलीलें दे लें, लेकिन इन दलीलों को अधिकारियों के सामने साबित करना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि धनबाद के ऑफिसर्स ने इन 800 बोतलों की भरपाई शराब कारोबारियों से ही कराने का आदेश दे दिया है। अब सवाल यह है कि नई शराब नीति लागू होने से पहले ही ऐसे बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं तो आगे ये व्यापारी क्या कुछ धांधली करेंगे? झारखंड के धनबाद में चूहों पर यह अजीबोगरीब आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी धनबाद के चूहे बदनाम हो चुके हैं। इस समय चूहों पर शराब पीने का आरोप लगा है। पहले 9 किलो गांजा और 10 किलो भांग खाने का आरोप लग चुका है, वो भी धनबाद की कोर्ट में। पुलिस ने बकायदा कोर्ट में इसकी रिपोर्ट भी फाइल की। अब सवाल यह है कि क्या धनबाद के चूहे नशेड़ी हैं या चूहों की आड़ में सिस्टम धांधली कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए झारखंड के धनबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सरकारी शराब दुकानों से 800 बोतल विदेशी शराब गायब होने का आरोप चूहों पर लगा दिया गया। दुकान संचालकों ने दावा किया कि नशेड़ी चूहों ने बोतलों के ढक्कन चबाकर शराब पी ली। ये घटना तब सामने आई जब नई शराब नीति लागू होने से पहले स्टॉक की जांच की जा रही थी, वेरीफाई किया जा रहा था। इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ कैसे? चलिए डिटेल में अब आपको खबर दिखाते हैं। पहले तस्वीर के जरिए शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर आई है उसी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये शराब चूहों ने गटक ली। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए,
ये जो तस्वीर है, ये बोतलों की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें कुछ बोतलों के ढक्कन खुले हुए हैं, कुछ के कैप्स गायब हैं, कुछ में थोड़ी शराब है और ये शराब की बोतलें खाली। इन्हीं बोतलों को लेकर कहा जा रहा है कि इन बोतलों से दरअसल किसी इंसान ने नहीं, चूहों ने शराब गटक ली है। पूरी खबर जरा डिटेल में अब आपको बताते हैं। धनबाद में शराब घोटाले का खुलासा हुआ है। शराब की कुल 802 बोतलें खाली मिली हैं। इन बोतलों के ढक्कन खुले हुए पाए गए। कई बोतलों में थोड़ी बहुत शराब भी बची थी और जब व्यापारियों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सारा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। व्यापारियों ने कहा कि चूहों ने ढक्कन कुतरे, चूहों पर शराब पीने का आरोप लगाया। ऑफिसर्स ने ये बेतुकी दलीलें नहीं मानी। व्यापारियों को इसकी भरपाई का आदेश दे दिया है। सहायक उत्पाद आयुक्त धनबाद के क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनको जब ये पूरा मामला पता चला तो उन्होंने कहा कि ये कोरी दलीलें, हमें तो पैसे चाहिए, भरपाई चाहिए। सुनिए जरा। नन से लेवल होता है, जो भी बिकने वाला है वो सारा जाएगा कंपनी। सही तरीका से मिला इस ग्रुप को, जो ऑडिटर का ग्रुप है, ये सही विभाग का है, बड़े मजिस्ट्रेट हैं, है ना, उनके समझ लिया गया है। जो सही है उसी को हम लेंगे और बाद बाकी जो भी अगर टूटा फूटा है सब जिम्मेदारी आपकी कंपनी। तो ये खुलासे हुए कैसे? देखिए बहुत सारे सवाल है इसके पीछे कि आखिर ये खुलासा हुआ कैसे, क्योंकि अमूमन तो इस तरह की जांच होती नहीं है, लेकिन खुलासा कैसे हुआ चलिए आपको बता देते हैं। पूरी जानकारी सामने कैसे आई। दरअसल झारखंड में नई शराब नीति की तैयारी है। 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होगी और इसीलिए शराब स्टॉक की जांच हो रही है। नई शराब नीति से प्राइवेट शॉप्स खुलेंगे और निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री होगी। नई शराब की दुकानें भी खोली जाएंगी। इस पर बम्पर राजस्व कमाई की उम्मीद है, लेकिन कमाई से पहले ही पता चल रहा है कि जो स्टॉक मेंटेन किया गया था उसमें ही गड़बड़ झाला किया जा रहा है। ये नई जानकारी सामने आई, लेकिन आपको हैरानी होगी जान के कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चूहों पर इस तरह का आरोप मढ़ा गया हो। झारखंड में पहले भी हो चुका है। आपको जरा बताते हैं पहले कब हुआ है। पहले भी ऐसे बहाने बनाए गए हैं जब गड़बड़ झाला किया गया। धनबाद में चूहों पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। 10 किलो भांग खाने का आरोप लगा था इससे पहले, 9 किलो गांजा खाने का आरोप लगा था और 14 दिसंबर 2018 को पुलिस की कार्रवाई इसमें हुई। पुलिस ने 10 किलो भांग, 9 किलो गांजा जब्त किया था। उस वक्त शंभू प्रसाद और उनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जब्त सामान पेश करने को कहा था और इसके बाद पुलिस ने हैरान करने वाली दलील दी थी। पुलिस ने कहा था कि गांजा और भांग चूहे खा गए। पुलिस ने कोर्ट में बकायदा इसकी रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो ये कोई पहला मामला नहीं है धनबाद से, झारखंड से, जहां पर ये खुलासा हुआ है। ये मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो समझ जरूर आता है कि अंदर खाने खेल चल रहा है, लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जो जानवर हैं उन पर, इस तरह से चूहे पर जो बोल के अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकते। रिपोर्ट देखिए।